आजाद कश्मीर में हकीकत मस्त करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आईजी लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। बीबीसी ने गलत आर्टिकल शाये किया। किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक किया करें। किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका। बेबुनियाद आर्टिकल लिखा गया, लोगों को गुमराह किया गया। रावला कोच के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कालादम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते हैं, ड्राइवर्स पर तशद्दुद भी करते हैं। आज़ाद कश्मीर में हकीकत मस्त करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आईजी लियाकत अली मलिक की जानिब से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा हम हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। बीबीसी ने जो आर्टिकल लिखा है वो गलत है। किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक की जाए। किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका गया। बेबुनियाद आर्टिकल लिखा गया, लोगों को गुमराह किया गया। रावला कोच के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कालादम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते हैं, जबकि ड्राइवर्स पर तशद्दुद भी करते हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आईजी लियाकत अली मलिक की जानिब से आज़ाद कश्मीर में हकीकत मसक करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से हम गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की खबर हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन उन्होंने सामने रखी और कहा कि आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। बीबीसी ने गलत आर्टिकल शाया किया। किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक लाजिम करें। और साथ ही साथ कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका गया। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वो मनाजिर भी दिखाए थे जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट आ जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अशिया खुरनोश की तरसील जारी है। और इसी हवाले से अब से कुछ देर पहले आईजी आज़ाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आर्टिकल लिखा, लोगों को गुमराह किया गया। रावला कोट के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कालादम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते हैं, ड्राइवर्स को तशद्दुद किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की जो खबर है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं और मामूलाती ज़िंदगी बहाल है, दुकानों पर कारोबार जारी है, लोग जो हैं अपनी मर्जी के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं। बीबीसी की खबर गलत, आज़ाद कश्मीर में रास्ते खुले हैं और लोग जो हैं इत्मीनान के साथ अपनी रोज़ाना की जो मामूलाती ज़िंदगी है उसको जारी रखे हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में हक़ाइक़ मसक करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं और शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आईजी आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो है उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से हम गुजर रहे हैं। और इसरार अब्बासी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डेप्यूटी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली। बेहद शुक्रिया साहब हमें वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि शायद वहाँ पर रास्ते भी बंद हैं और लोग जो हैं घरों से भी नहीं निकल रहे, एक खौफ की फ़िज़ा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि आईजी आज़ाद कश्मीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने रखे। सर आप क्या बताएंगे, कैसी सिचुएशन है वहाँ पर? अच्छा, ये अच्छा हुआ इस मामले में आपने मुझसे सवाल कर लिया। वैसे जो पिछले अरसे में बीबीसी का जो एक रवैया है खुसूसन कश्मीर और इस तरह के इश्यूज के हवाले से, वो बड़ा काबिल एतराज़ रहा है। मैं इस पर कई दफ़ा लिख भी चुका हूँ, मेरे आर्टिकल भी इसमें प्रिंट हो चुके हैं। मैंने बीबीसी के बहुत सारी खबरों पे ये बातें की हैं कि उनका रवैया इस मामले में ठीक नहीं है। ये इनकी रिपोर्टें गलत थी। एक आधा दिन जरूर हुआ कि कुछ सड़कें जो है वो बंद हुई, लेकिन वो भी इस वजह से बंद हुई कि इन्हीं के शरपसंद लोग जो है वो सड़कों पे आ जाते थे। उन्होंने ड्राइवर्स के साथ बदतमीजी की। बल्कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले थे उन्होंने ऊपरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि आइंदा गाड़ियां नहीं चलाएंगे जब तक कि हमें वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो ये वो लोगों ने चंद रोज पहले ये काम किया था, लेकिन उसके बाद जो है ना ये ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो गई है और तकरीबन रास्ते भी सारे खुले। ये बात भी दुरुस्त है, सिर्फ रावला कोट के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंद है
وہ بھی ان کی وجہ سے بات ہے کہ کہیں یہ شہر کے اندر جو ہے داخل نہ ہوتی. باقی عام لوگوں کے لیے آنے جانے کی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. لیکن میں آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ کچھ کہنے کی ہیں, کچھ کرنے کی ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ بغیر تصدیق کی خبر نہیں چھاپنی چاہیے, لیکن یہ ذمہ داری بھی ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ غلط خبروں پر کوئی بھی اس کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے یا خبر جنریٹ کرتا ہے غلط, تو اس کے خلاف بھی کارروائی کا پورا ایک ہمارے پاس لا موجود ہے, اس کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو سائڈ چھوٹے چھوٹے بازار ہیں نا, ان میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے. وہ بازار کھلتے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے ان کو کھولتے ہیں. ان کے لوگ موٹر سائیکلوں پہ 10-12 لوگ ڈنڈے بردار مسلح ہو کر بازاروں میں جاتے ہیں, کو دمکاتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں. اس وجہ سے کبھی کسی جگہ یہ شکایتیں ضرور آئی ہیں کہ دکانیں کھلی ہیں اور ان لوگوں نے بدتمیزی کر کے جو ہے انہیں کے تقریبا لوگوں نے ہوا. تو اس سلسلے میں آئی جی صاحب یہ بھی وہ شامل ہے کہ بڑے بازاروں میں لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. جو لوگ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو دمکاتے ہیں, تقریب کاری کرتے ہیں, ان کو لوکیٹ کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال باقی رہی ہے جس کی بی بی سی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے. اب ان شاء اللہ حالات آئندہ بالکل نارمل ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائے گے. اسحاق صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو ان کے مطالبات تھے سیاسی نمائندگی, بجلی کے نرخ اور عوامی حقوق جیسے نکات شامل تھے. اگر کمیٹی کے مطالبات عوامی نوعیت کے تھے تو احتجاج بعض مقامات پر کیوں کیے گئے, تصادم کیوں ہو رہا ہے, ہلاکتیں کیوں ہو رہی ہیں, اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں بس شروع میں کچھ غلطیاں ہوئیں. ان کے مطالبات پیش کرنے میں ان کا مینڈیٹ کیا تھا, یہ ان کی اتھارٹی کیا تھی, ان کا حق کیا پہنچتا تھا, یہ مطالبات کا یہ پیش کریں. نہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے, نہ کسی سیاسی اور سماجی کبھی کام میں شامل رہے. یہ ایک وہ تنظیمیں, وہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو اینٹی پاکستان تھے, جو ایک لحاظ سے گروہ ان کا اینٹی اسلام بھی تھا, جو پاکستان کے اس نام اور مقام سے قائل تھے, جو کشمیر کے معاملے میں جو ہے ان کا اپنا ایک سانس تھا. یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ظاہر ہے انہوں نے جب اپنا ایجنڈا فارورڈ کرنا تھا تو وہ ان کے ڈیزائن تو اس قابل نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلیں. تو یہ پھر حقوق کے معاملے میں سامنے رکھ کر تو ان لوگوں کو گمراہ کیا. اس میں اور بھی سے پردہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت میں مناسب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے یہ جو پروموٹ ہو گئے. باقی ان کا اس حقوق سے, لوگوں کے ساتھ ان کا ویلفیئر سے, لوگوں کی ویلفیئر سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تقریب کاری اور نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ وہاں پر دہشت پھیلانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں, یہ بیرونی ایجنڈے پہ لوگوں پہ کام کر رہے ہیں. اس فہمی میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پبلک کی خدمت کے لیے کوئی سامنے آئے ہو.